हमारा सेशन इसी के ऊपर होगा। और किस तरह से कुछ गेम्स है, जो 6 गेम्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। गेम्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ खास गेम एक बार अगर आप वो बच्चों के साथ शुरू करते हैं तो अपने आप धीरे धीरे बच्चों में सिक्स सेंस जागरूक होगा। राइट। उसके भी पहले हम आज के सेशन में 2-3 बातें देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सिक्स सेंस यानी क्या, सिक्स सेंस होता क्या है। राइट। दूसरा देखेंगे कि सिक्स सेंस हमारे ब्रेन में किस तरह से काम करता है, हाउ इट डेवलप्स। ओके। एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि सिक्स सेंस काम कैसे करता है या फिर सिक्स सेंस डेवलप कैसे होता है, तो फिर आप अपने आप उन चीजों को अलग अलग तरीके से, क्रिएटिविटी से आप डेवलप कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले जानेंगे सिक्स सेंस क्या होता है और सिक्स सेंस हमारे ब्रेन में किस तरह से काम करता है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके। सो रेडी सब मेरे साथ? तो हम 8 बजे तक आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे। 8 बजे तक हमारा ये सेशन चलता रहेगा। ओके। सो तैयार है सब लोग? ओके, पक्का? तो बी विथ मी। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वेरी वेरी क्या कहेंगे, वैल्यूएबल टू गिव दिस एजुकेशन टू योर चाइल्ड। ओके। एंड डेवलप। ठीक। सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोग सिक्स सेंस के बारे में क्या जानते हैं। बोलिए फटाफट फटाफट। टाइप कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में, माइक आपका ऑफ रहेगा। सिक्स सेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने अपने जीवन में कैसे अनुभव किया है सिक्स सेंस का। मैंने सिर्फ बच्चों को बैठने के लिए नहीं बोला है, बच्चों के साथ पेरेंट्स को बैठने के लिए बोला है। सिर्फ बच्चे बैठे हैं तो ना बैठे, बच्चों के साथ पेरेंट्स बैठे हैं तो ही बैठे। कुछ बच्चों को बिठा दिया है पेरेंट्स ने। हाँ, तो ये 2-3 बातें ध्यान में रखिए। मैंने बच्चों के इसलिए बैठा बैठा साथ में लेके बैठने के लिए बोला है, ताकि जो हम गेम खेलेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, राइट, तो वो आपको आसानी से खेलने में आसान जाए। तो सिर्फ बच्चे बैठे हैं और पेरेंट्स कहीं और है तो ना बैठे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके। दोनों साथ में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात। थोड़ी थोड़ी बातें समझ लिया कीजिए क्यों और किस लिए होती है। ओके। चलिए, सिक्स सेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट फटाफट टाइप करके मुझे बताएं। कुछ लोगों ने कहा है बिना देखे पहचानना, टच स्मेल यानी सिक्स सेंस, पंचेंद्रिय यानी सिक्स सेंस सबकॉन्शियस माइंड से आता है। ओके, टच स्मेल टेस्ट यानी सिक्स सेंस। ओके। ओके, और कुछ? अच्छा, मुझे एक बात बताइए हाथ ऊपर करके, कितने लोगों ने अपने जीवन में सिक्स सेंस को अनुभव किया है? हाथ ऊपर करके मुझे बताएं। अनुभव किया है सिक्स सेंस को। ओके, वेरी गुड। तो आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 60-70% लोग हैं जो सिक्स सेंस को अनुभव किया। वेरी गुड। तो अच्छी बात है। और एक बात आपसे पूछनी है। जैसे देखो, आप में से कितने लोगों को ऐसा होता है ना कि जैसे समझो कोई दुखद घटना होने वाली है, तो वो अब पहले से पता चल जाता है, या थोड़ा पहले ऐसे लगने लगता है यार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ तो दुख भरी बातें होने वाली। ऐसा कितने लोगों को महसूस होता है? बहुत बार नहीं होगा, बार बार भी नहीं होगा, एक आध बार, ऑकेजनली, कभी ना कभी जीवन में महसूस किया है। किया है ना? ओके, गुड। सो और ऐसा भी अनुभव आपने महसूस किया होगा कि किसी व्यक्ति को देख के ऐसे लगता है कि इसके साथ कोई व्यवहार ना करे, या फिर इसके साथ कोई आगे बढ़ने का नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। ऐसा अनुभव सिर्फ व्यक्ति को देख के ही,
कुछ संकेत मिल जाते हैं, कुछ ऐसा लगने लगता है कि नहीं इस व्यक्ति के साथ काम करना ठीक नहीं है, आप अपने आप उससे दूर चले जाते हो, राइट। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के साथ आपको आपको वो देख के, उस व्यक्ति को देख के ऐसे लगता है यार इसके साथ कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो आगे बढ़ सकते हैं, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको महसूस होते हैं। ऐसा भी आपने महसूस किया होगा, राइट ना। समझो, ऐसा भी आपने महसूस किया होगा, आप पार्क में बैठे हुए हैं और बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या फिर आप पार्क में गार्डन में बैठे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर मैगजीन पढ़ रहे हैं, और दूर कहीं से बड़ी भीड़ में कोई आदमी आपको घूर रहा है। आप पढ़ रहे हैं, आप बच्चों के साथ भी हैं, लेकिन आपको पूरा ध्यान से पता चलता है कोई तो भी आपको घूर रहा है। ये भी अनुभव किया, खास करके महिलाओं ने ये अनुभव किया होगा, राइट ना। कोई तो भी आपके पीछे है, या फिर कोई तो भी आपको ताक रहा है, कोई तो भी आपको घूर रहा है, ये भी अनुभव आपने किया होगा, राइट। कभी कभी ऐसे भी होता है, कोई आपसे बात कर रहा है और बात करते करते आप पहचान लेते हो कि ये झूठ बोल रहा है। होता है ऐसे, मैं ये कहूंगा बहुत बार नहीं होता है, लेकिन ये बहुत जब जब होता है तब आपको ये संकेत मिल जाते हैं कि ये जो बोल रहा है ये ठीक नहीं बोल रहा है, राइट ना। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि उन्हें भविष्य के बारे में पता चल जाता है, कि उन्हें ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ तो होने वाला है मेरे जीवन में, और वो होता है। ऐसे भी कुछ लोगों को होता होगा, राइट ना। तो भविष्य के बारे में जानना, राइट। इस इन सब को, या फिर कोई काम करते वक्त ऐसे महसूस होता है कि ये जो काम है ना, ये थोड़ा सा होगा कि नहीं, मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है, जिसको हम गट फीलिंग कहते हैं। अंदर पेट में वो फीलिंग्स आती है और पता चलता है कि ये काम करे कि ना करे, करे कि ना करे, या फिर ये काम पूरा हो जाएगा। ऐसे बहुत बार होता है, एम आई राइट। ये आपने अनुभव किया है अपने जीवन में। ये जो हम अनुभव, अभी मैंने जो भी आपको उदाहरण दिए, ये सब जो आप अनुभव करते हो अपने जीवन में, ये आपके पांचों इंद्रियों के आगे का है या पांच इंद्रियों से आता है, बताइए। पांच इंद्रियों का है या पांच इंद्रियों के आगे से आता है? यस। तो ये पांच इंद्रियों का नहीं है, उससे भी आगे, मतलब ऐसे महसूस होता है जैसे मैं कान से सुनता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, टंग से टेस्ट करता हूँ, टच करता हूँ, जो भी स्मेल करता हूँ, ये जो भी इंद्रिया है, इससे भी परे एक इंद्रिया है जो ये बताती, राइट ना। इससे भी परे जाके एक और इंद्रिया है जो ये सब बताती है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन ये इंद्रिया पूरी एक्टिव नहीं है, इसीलिए शायद हमें इसके बारे में पूरा पता नहीं है, बराबर, राइट ना। सो देखो, एवरीथिंग इन पेरेंटिंग के मेरे ख्याल से पहले एक या दो सेशन में हमने एक बात देखी थी, जिसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में हमने देखा था, याद है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा जो हिस्सा है, जो अनडेवलप्ड है, और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारा बॉस है, उसके बारे में हमने जानकारी ली थी हमारे पहले या दूसरे सेशन में। अभी कुछ बातें उसी के साथ हम करेंगे। मैं आपको कुछ फिर से वो थोड़ा सा पार्ट समझते हुए हम आगे जाएंगे और वो देखेंगे। मैं आपके सामने पीपीटी ला रहा हूं। हमारे ब्रेन के जो हिस्से होते हैं, उन हिस्सों में सबसे आगे का हिस्सा, जो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे फोर फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, वो यहाँ पे होता है, राइट। जो रेड कलर में यहाँ पे जो दिखाया है फ्रंटल लोब, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जस्ट रिवाइज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। इसको बोलते हैं फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये हमारा बॉस है, राइट। हमारे ब्रेन के जितने भी हिस्से हैं, इन सारे हिस्सों से जो संदेश पहुंचाने का होता है, वो इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में
हर जगह से संदेश पहुंचते हैं, राइट। मतलब बाकी जगह पे तो संदेश जाते ही है ब्रेन के, जहां जहां उसके हिस्से हैं, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भी हर हर में आया ब्रेन का हर हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या करता है, रिपोर्टिंग देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाके बातों को एक बार फिर से दोहराया जाता है, बताया जाता है। ओके, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के काम क्या क्या है, मेरे साथ दोहराए। पर्सनैलिटी बिहेवियर पैटर्न, ये हमने देखा था। प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, किसी भी चीज का प्रॉपर प्लान किया जाए और फिर उस प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करें, इन बातों के ऊपर ज्यादा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है। रीजनिंग, कोई बात करे ना करे, कैसे करे, टाल दे या फिर करे, इसके बारे में बहुत सारे जो एनालिसिस ब्रेन में होता है, वो सारा काम हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। आइडिया, नया नया आइडियाज जो है, नई नई क्रिएटिविटी है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है। एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, नई नई बातों को सीखने की जो क्षमता है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ज्यादा बढ़ती है। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है सारे। ओके, डिसीजन मेकिंग, किस रास्ते पे चलना है, कैसे चलना है, खाना उठना है नहीं उठना है, खाना खाना है नहीं खाना है, जाना है नहीं जाना है, ये व्यवहार करना है नहीं करना है, ये बिजनेस करना है नहीं करना है, एवरीथिंग, ऑल डिसीजंस ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से लिए जाते हैं। मोटर प्लानिंग, आप जब नृत्य करते हो तो वो नृत्य डांस सीखना, ये मोटर प्लानिंग भी वहां पे होता है। और सबसे ज्यादा मेन फंक्शन जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का है, ये इंट्यूशन पावर, जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस का डेवलप होना। सिक्स सेंस का डेवलप होना, इंट्यूशन मीन संकेत, बराबर। ये सिक्स सेंस का काम जो है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से भी आता है। ओके, एक मिनट, मेरा कुछ तो जूम में प्रॉब्लम आ रहा है। साइन इन ऑन अनदर डिवाइस। ज्योतिमा, आप यहाँ पे है क्या? हाँ गुरुजी। आप मेरे अकाउंट से साइन हुए हैं, इसलिए मेरा यहाँ से अकाउंट लॉग आउट हो रहा है। ओके ओके, मैं करती हूँ। आप ये हो हाँ हाँ हाँ, लीव कर देना को ज्वाइन। अभी मेरे ख्याल से मेरा अकाउंट लॉग आउट हो सकता है, फिर से आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। एक मिनट देखते हैं फिर भी। ओके, मैं हूं ना? ओके ओके ठीक। हाँ ओके ठीक है, सॉरी, बीच में डिस्टर्ब हो गया। अ, आगे बढ़ते हैं। मैं कहाँ था, क्या चल रहा था हमारा? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हमने फंक्शंस देखे हुए थे, राइट। अब ये रिवाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम इन बातों को देखेंगे कि सिक्स सेंस ब्रेन में किस तरह से काम करता है, कैसे डेवलप होता है, राइट। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है, यहां तक हमने देख चुके हैं। अब मुझे एक बात बताएं, स्क्रीन मीन्स व्हाट? प्रशांत जी, क्या कहना है आपको? चैट कर रहा था तो क्लाइंट को तो है, ये इट्स योर प्रॉब्लम। हाँ, वन मोमेंट। मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। ओके, अभी मेरी आवाज क्लियर है और मैं भी आपको दिख रहा हूं, आई एम विजिबल। ओके, चलिए, मुझे एक बात बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सबको इंफॉर्मेशन ब्रेन में कहां से मिलती हैं, कहां से मिलती है?
ब्रेन को इंफॉर्मेशन सारी की सारी कौन देता है? ब्रेन को इंफॉर्मेशन कौन देता है? तो आपके 5 जो सेंसेस है ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट? स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन नहीं देता है, स्पाइनल कॉर्ड कैरी करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन लेके जाने का काम करता है। ओके, ब्रेन को इंफॉर्मेशन इस दुनिया के बारे में जानकारी जो मिलती है वो आपके 5 सेंसेस से मिलती है। ओके, 5 सेंस आपको मालूम है, स्मेल, टच, टेस्ट, विजन एंड ऑडिटरी, हियरिंग। ओके, ये 5 सेंस से हमें दुनिया के बारे में पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। ब्रेन में क्या होता है, जब हम कोई सेंस करते हैं हमारे इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से, राइट? ये 5 इंद्रियों से जो कुछ भी हम सेंस करते हैं, ये सेंस करने के बाद हमारा जो ब्रेन है वो इसको प्रोसेस करता है, अंदर उसके ऊपर काम करता है, और जब काम करता है, काम करने के बाद उसे एक मेमोरी में कन्वर्ट करता है और मेमोरी के रूप में स्टोर करता है, राइट? आपके इंद्रियों से आप कुछ तो सेंस करते हो या देखते हो, सुनते हो, टच करते हो या सुनते हो, राइट? ये सारी चीजें आप लेते हो यहाँ से, और इसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद ये हमारे मेमोरी में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, मेमोरी में रखा जाता है। ठीक, यहाँ तक समझे? ओके ना? इसीलिए देखो कुछ पर्टिकुलर मेमोरीज हमारी रहती है, जैसे आपके घर में आप जैसे ही अंदर जाते हैं तो आपके घर का, हर घर का सुगंध या जो खुशबू है, बास है, वो स्मेल जो है वो अलग अलग होता है। ये कितने लोगों को अनुभव है कि हर घर का स्मेल अलग होता है, राइट ना? तो जैसे ही आप किसी के घर अगर जाते हैं, उसके पहले अगर उनके घर गए हैं तो आपके ब्रेन के अंदर वो सेंस के साथ जुड़ा हुआ मेमोरी अपने आप स्टोर रहता है। तो वो खुशबू आते ही आपको लगता है, नहीं कहीं मैं हॉस्पिटल में तो नहीं आ गया, कहीं मैं होटल में तो नहीं आ गया, कहीं मैं किसी के घर पे तो नहीं आ गया। ये सब स्टोर्ड होता है। ओके, तो मेमोरी में स्टोर्ड होता है। आगे, अब जब आपके जो सेंसेस है, 5 इंद्रियां है, ये जब हाई अलर्ट पे होते हैं, हाई अलर्ट पे इसका मतलब 5 इंद्रियां जब पूरी तरह से जागृत होती है तब वो एक सिग्नल बनाती है, 5 इंद्रियों का एक सिग्नल बनाती है, और वो सिग्नल ब्रेन की तरफ भेजा जाता है। अब जब ये सिग्नल ब्रेन की तरफ आता है तो ब्रेन को एक ही सिग्नल आता है, 5 इंद्रियों का एक ही सिग्नल आता है। मैं कौन सी स्थिति में बात कर रहा हूं, जब हमारे 5 सेंसेस पूरी तरह से एक्टिव है। मतलब मैं अभी, आप यहाँ पे समझो मेरे सामने बैठे हुए हैं तो मुझे सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं, आपके रूम में कैसी खुशबू है इसके ऊपर भी आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, दूर से कहीं से आवाजें आ रही उसके ऊपर भी आप फोकस्ड हैं, आप जहां बैठे हो वहां का स्पर्श है उसके ऊपर भी आप फोकस है, वहां का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है, गर्म है, फैन चालू है, उसकी हवा आ रही है, ये सारी चीजें अगर आप एक साथ पूरी तरह से, पूरी तत्परता से अगर सुन रहे हैं, अंदर इंफॉर्मेशन में भेज रहे हैं, तो इन 5 का मिला के एक ही सिग्नल अंदर जाता है। 5 का मिला के, 5 अलग अलग सिग्नल नहीं जाते, 5 का मिला के 1 सिग्नल, जब ये हाई अलर्ट पे होते हैं। एक सिग्नल जब अंदर जाता है उसको हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है और मेमोरी में भेजता है। मेमोरी में भेजने के बाद वहां पे जो ऑलरेडी मेमोरी में जो अनुभव, इमोशंस पड़े हुए हैं, जो ज्ञान पड़ा हुआ है उस सिग्नल से रिलेटेड, वो ज्ञान वहां से पिकअप होता है और वो अनुभव आपको आता है या वो एक्शंस आपको आती है। यहां तक समझे आप? ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, ताकि, क्योंकि ये समझना इसलिए है शॉर्ट में कि कैसे सिक्स सेंस डेवलप होता है। तो जब हम हाई अलर्ट पे होते हैं हमारे पूरे ब्रेन फंक्शनिंग के साथ, उस वक्त हमें जो सिग्नल्स आते हैं वो एक ही सिग्नल होता है,
और हमारे ब्रेन से वो अनुभव कैच किया जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब ये अगर आपको पता चल गया है कि इस तरह से वो होता है, अब आगे सुनिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैं बैठा हूं या आप बैठे हैं, मुझे एक बात बताएं, आपके जीवन में आप सबसे ज्यादा आपको याद है ऐसी कौन सी घटना है जो जैसे कि वैसे सबसे ज्यादा आपको याद है? टाइप करके मुझे बताएं। एज इट इज, जैसे है वैसी ही सबसे ज्यादा आपको याद है, कौन सी है? हो सकता है आपकी शादी हो, आपका बर्थडे हो, आपका कोई दुख भरी बात हो, स्कूल का लाइफ हो, राइट? बताइए फटाफट फटाफट। ओके, स्कूल लाइफ, सैड मोमेंट, डिलीवरी, ओके, स्कूल लाइफ, ओके, सबसे याद भरा, हाँ, सैड इवेंट्स, ओके, 12th एग्जाम, लास्ट विजिट टू मदर, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, गुड। अब मुझे और एक बात बताएं, आप लोग में से जो भी आपने इवेंट्स मुझे बताए, कोई भी प्रसंग जो आपने मुझे बताए, थोड़ा सा उन प्रसंगों को याद करें। क्या उस वक्त आपकी पांचों इंद्रियां पूरी तरह से हाई अलर्ट पे थी कि नहीं? जस्ट पक्का आंसर जैसे भी आपको समझ में आए। स्कूल लाइफ में कोई एक प्रसंग मुझे बता, पांचों इंद्रियां उस वक्त आपकी पूरी जागरूक थी कि नहीं? जैसे किसी ने बोला है डिलीवरी का अनुभव अभी भी जैसे के वैसे याद है। यस, पांचों इंद्रियां जैसे के वैसे जगह पे होगी उस वक्त, बाकी कोई सोचने लायक एज इट इज। आप वो जो ऑपरेशन थिएटर है ना, उसका टेम्परेचर, उसका वो सीजरिंग करने वाले डॉक्टर, वो अस्पताल की खुशबू, वो जैसे के वैसे आपके दिमाग में एज इट इज स्टोर्ड होगा, राइट ना? सो एग्जैक्टली, गुड गुड गुड। ऑल इमोशंस, कोई दुख भरी घटना हो गई होगी, जिस वक्त आपको वो दुख भरी घटना हुई होगी, वहां का माहौल एज इट इज आपको याद है, एज इट इज, जैसा का वैसा। वो एक ब्रेन की एक मेमोरी में वो स्टोर्ड है, उस सेंसेस के साथ। ठीक है ना? वहां पे स्टोर्ड है। अब जब 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 ऐसा होगा, जब जब ऐसा होगा कि मुझे मेरी पांचों इंद्रियां पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है, एक्टिव है, पूरी जागरूक है, तब वहां से जो एक सिग्नल ब्रेन की तरफ जाएगा, ब्रेन का वो सिग्नल मेमोरी में, अपना गोडाउन जो होगा, मेमोरी का गोडाउन होगा ब्रेन में, उस गोडाउन में जाएगा। उस गोडाउन से उस सिग्नल के लिए सिमिलर कुछ मिलता है क्या, वो देखेगा, राइट? और जो भी वो सिमिलरिटी देखेगा, उसका प्रोजेक्शन, मतलब उसके बारे में संकेत आपको देगा, उसके बारे में आपको संकेत देगा। और जो संकेत आपको मिलेगा, उसी को हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस। ये बातें ज्यादा नहीं समझी होगी तो भी चिंता ना करें, सिंपल है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। पांचों इंद्रियां हाई अलर्ट पे होती है, तब ब्रेन को जो पांचों इंद्रियों का मिला के एक सिग्नल जाता है, एक ही सिग्नल। वो एक सिग्नल प्रोसेस होके गोडाउन में जाता है। गोडाउन में क्या ढूंढता है? हमारी उस सिग्नल के रिलेटेड कोई मेमोरी है क्या, वो ढूंढता है। और जो भी मेमोरी वहां पे पड़ी होगी, उसको मैच करता है, और उस घटना को एक संकेत में बदलता है कि ऐसा कुछ तो हो सकता है, ऐसा कुछ तो प्रोबेबली हो सकता है, या होगा, या होने वाला है, इसके बारे में आपको संकेत देता है, राइट? इसी को हम इंट्यूशन कहते हैं। अब अच्छा है इंट्यूशन या बुरा है?
इंट्यूशन होना अच्छा है या बुरा है? ये जो तीसरी इंद्रिया काम करती है, ये अच्छी है या नहीं अच्छी है? आपको क्या लगता है? सिक्स सिक्स सेंस जो आता है, क्या आप अरे कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, अरे कुछ तो ऐसा होने वाला है, अरे ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये व्यवहार नहीं करेंगे हम, कुछ तो मुझे संकेत आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इज इज गुड फॉर योर पर्सनैलिटी, योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी और नॉट गुड? व्हाट डू यू से? Good. So everyone says it's a good, 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 good. So overall, this is very good. Actually, this is the highest everyone wants to achieve in their life. Everyone, right? सबको चाहिए है कि उस तरह की पर्सनालिटी बने, ताकि आप अपने बिजनेस में हो, आपके घर पे हो, कहीं पे भी हो, अगर आपको सही बातों का अंदाज लगा सके आप होने वाली घटनाओं का, तो आप अच्छे तरह से जजमेंट ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, राइट ना? इट्स अ गुड थिंग। आपके बच्चों में भी ये एक बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है, राइट? अब और एक सवाल आपसे पूछूंगा, सब लोग पार्टिसिपेट होते रहें, आप मेरे साथ रहेंगे तो अच्छे से आपको समझते रहेंगे, मुझे सिर्फ सुनते रहेंगे तो आप कम समझेंगे, ओके? सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे तो और अच्छे से समझते जाएंगे। एक सवाल आपको ये पूछता हूं, अगर मुझे मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, अभी तक मैंने जो आपको फंक्शनिंग बताया ब्रेन का, उस हिसाब से अगर मुझे मेरी इंट्यूशन पावर यानी सिक्स सेंस बढ़ाना है, तो मुझे सबसे ज्यादा काम किस चीज के ऊपर करना पड़ेगा? टाइप फास्ट, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, एवरीवन। मैं आपसे चाहता हूं किस चीज के ऊपर काम करना होगा? मेडिटेशन, ओके। ब्रेन पे, हाँ ब्रेन पे तो काम करना ही है, सब सारा खेल ब्रेन का ही है। फ्रंटल लोब, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है अभी तक। विजुअलाइजेशन पे काम करेंगे, ओके। स्टोरेज पे काम करेंगे, स्टोरेज आपके हाथ में नहीं है, what to store and what not to store, and in fact your brain store each and everything, each and everything. Okay, good answer is on all your five senses. आपके पांचों सेंसेस पे आपको काम करना होगा, लेकिन करना क्या होगा पांचों सेंसेस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, करना क्या होगा? मेडिटेशन, ओके। पांचों सेंसेस पे काम करना है, बात सही है, पांचों सेंसेस पे काम करना होगा। व्हाट टू डू? मेक देम स्ट्रांग, ओके। दीप्ति, दीपाली, दीप्ति, ओके, गुड। कीप देम अलर्ट, वेरी गुड, ओके, गेट द आंसर, ओके, क्लोज डाउन नाउ, डोंट चैट नाउ। अभी मुझे बताइए, आप अपने बच्चों के साथ खेल खेलते हो कि नहीं? नए नए खेल खेलते हो कि नहीं? खेलते हैं ना? ओके, गुड। सो अभी हम एक गेम खेलेंगे, उसके बाद इसके ऊपर और ज्यादा चर्चा करेंगे। तो एक पेरेंट और एक बच्चा ये सामने रहे, एक पेरेंट एंड एक बच्चा, जल्दी जल्दी। ओके, नाउ क्या करना है? ऐसा करेंगे, ओके। बच्चे के आंख बंद करेंगे, आंखों के ऊपर पट्टी बांध दे, बच्चों के रुमाल बांधे, पट्टी बांधे, कुछ तो करें। Play with me, huh? Everyone, please take this experience. Otherwise, you will not get it. ओके, पट्टी बांधी है, ओके, वेरी गुड। अभी क्या करना है? मम्मी के पास मोबाइल होगा एक्स्ट्रा तो ठीक है, अगर एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है तो आप एक बर्तन लेना और एक चम्मच लेना, ओके। अगर एक्स्ट्रा मोबाइल है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक,
नहीं है तो बर्तन और चम्मच आपको लेना है। आपके बच्चे को आपकी रूम में एक जगह पे छोड़ दीजिए और आपको क्या करना है, एक तो मोबाइल पे कुछ तो म्यूजिक लगा दीजिए और मोबाइल आपके घर में छिपा दीजिए कहीं तो भी। ओके, मोबाइल पे म्यूजिक लगा दे और मोबाइल अपने घर में कहीं तो भी छिपा दे, आवाज थोड़ी सी ज्यादा रहे, बच्चे को आवाज आती रहे। अगर मोबाइल आपके पास एक्स्ट्रा स्पेयर में नहीं है तो थाली लें और थाली को आवाज करते रहे। ओके, जल्दी फास्ट, हम शुरू करने वाले हैं कुछ ही समय में। आपको मोबाइल उसी रूम में या फिर कहीं और छिपा देना है, लेकिन उसकी आवाज आती रहे, म्यूजिक की आवाज आती रहे। पहले बच्चों की आंखें बंद करें और उसके बाद उसको रख दें। अब आपके बच्चों को मैं 1 2 3 बोलूंगा तो हम शुरू करेंगे। आपका बच्चा उस रूम में ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? आपने मोबाइल किधर रखा है ढूंढेगा। 1 मिनट का आपको समय रहेगा। आपका समय शुरू होता है। आर यू रेडी एवरीवन? ओके, स्टार्ट। आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट टाइम स्टार्ट। फाइंड आउट वेयर इज द मोबाइल। हाथ छोड़ देना है। पेरेंट्स ने बच्चों का, वो ढूंढेंगे। थर्टी सेकंड हो गए हैं। 15 सेकंड। ओके, स्टॉप। आ जाइए सब लोग सामने, स्क्रीन के सामने। छोटा सा खेल था। वी विल अंडरस्टैंड दिस नाउ। ओके, मुझे एक बात बताएं, अभी जो आपने खेल खेला है, आपको क्या लगता है आपने कितने सेंसेस का इस्तेमाल किया? इंद्रियों में से कितने इंद्रियों का इस्तेमाल किया मोबाइल ढूंढने में? कितने सेंसेस का इस्तेमाल किया? आप चैट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए। हियरिंग सेंस, ईयर सेंस, 2 सेंस का इस्तेमाल किया, 5 सेंस का किया, 2, 1। फटाफट एवरीवन जस्ट टाइप कीजिए 1 2 3 4 5 में से कोई भी डिजिट आपको जो कितने लगते हैं। 6 सेंस का इस्तेमाल किया। ओके, 5 का किया। ओके, ओके, स्टॉप। आपने कितने सेंस का इस्तेमाल किया? तो बहुत कम लोगों का आंसर 5 सेंसेस है। किसी का 2 है, किसी का 3 है, 1 है, 4 है, कोई 6 सेंस की बात कर रहा है। ओके, सो आपने सिर्फ 5 इंद्रियों का इस्तेमाल किया। अब आप कहेंगे कैसे? आंखें तो बंद थी, स्पर्श तो कुछ नहीं कर रहे थे, राइट? टेस्ट भी नहीं किया, स्मेल भी नहीं किया, तो पांचों इंद्रियों का कहां से आया? राइट? सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग सिक्स सेंस। ओके, फर्स्ट मुझे एक बात बताना, आप भी अपने बच्चों को पूछना, क्या वो जब वो ढूंढ रहा था मोबाइल, तो क्या रूम का पिक्चर उसके आंखों के सामने आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जस्ट आस्क द क्वेश्चन। कहाँ पे सोफा है, कहाँ पे डाइनिंग है, कहाँ पे कुर्सी है, क्या है,
ये रूम का पिक्चर उसके आंखों के सामने आ रहा था कि नहीं? यस। दूसरा, ऑडिटरी तो है, वो सुन रहा था, बराबर। सुनने के साथ साथ अगर आपके घर में फैन चालू होगा, राइट, और फैन के सामने से अगर नीचे से वो गुजर रहा होगा तो उसने वहां से भी अंदाज लिया होगा कि फैन की हवा आ रही है, उस हिसाब से आई थिंक मैं फैन के नीचे हूं, राइट। सुन के अगर वो किचन में चला गया है तो किचन की खुशबू अलग होती है, हर घर में हॉल की खुशबू अलग होती है, वो भी पूछिए आपके बच्चों को। तो ये अगर सभी चीजें देखी जाए तो आपके बच्चों ने पांचों इंद्रियां इस्तेमाल की। अब आंख से देख नहीं रहे थे, बट स्टिल वो इंद्रियों का इस्तेमाल किया गया। एम आई राइट? इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा मुझे इसका मतलब क्या हुआ? पांचों इंद्रियां ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती है, यहां तो एक ही इंद्रिया इंफॉर्मेशन ले रही थी। कैसे? तो इसका जो आंसर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट ये है कि जब हमारा एक इंद्रिय पूरी तरह से एक्टिव होता है और बाकी इंद्रियों के लिए ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, तब ये इंद्रिया इस इंद्रियों से इंफॉर्मेशन अपने रूप में खींचती है। मैं अभी सिर्फ सुन रहा था, देख नहीं रहा था, राइट। तो मेरा जो कान था ये सुन रहा था, आंखें जो थी वो देख नहीं रही थी, लेकिन जो मेमोरी में जो स्टोर्ड है उसको बाहर निकाल के इस कनेक्शन के साथ, मेरे सुनने के कनेक्शन के साथ वो क्या बना रहे थे? तालमेल बना रहे थे, राइट। मतलब पांचों इंद्रियां कुछ तो कोऑर्डिनेट कर रहे थे अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? पांचों इंद्रियां क्या कर रहे थे अंदर? कुछ तो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे एक दूसरे के साथ, कुछ तो उनका लिंकिंग चल रहा था। यहां तक समझ में आया? मतलब इस स्थिति में ये गेम से हमारा ऑडिटरी सेंस पूरा जागरूक था, बाकी सेंसेस को कोई काम नहीं था, फिर भी वो स्टोर्ड मेमोरी से काम ले रहे थे। मतलब एक बात और पूछता हूं, जब मेरे कान शुरू थे, आंखें बंद थी, तो मेरे नॉर्मल से ज्यादा अच्छा हाई अलर्ट पे मेरी बाकी इंद्रियां थी कि नहीं थी? आपके बच्चे से भी आप पूछिए, क्या उसका पूरा ध्यान, क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या सूंघ रहा हूं, क्या आजू बाजू में चल रहा है, इसके ऊपर था कि नहीं था? मतलब एक इंद्रिया जब पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लेती है और बाकी इंद्रियों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि इंद्रिया ऐसे ही हमें छोड़ नहीं सकती है। वो पूरी तरह से हर चीज का क्या कर लेती है? जायजा करती है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होती है, राइट। सो और एक गेम खेलेंगे हम। चलिए, आपने कभी मैं एक आपको म्यूजिक लगाता हूँ, आप सब लोग आंखें बंद कर ली और मैं जो म्यूजिक लगा रहा हूँ वो म्यूजिक सुने, और सुनने के बाद मुझे आपने बताना है कि आपको कितने इंस्ट्रूमेंट्स उस म्यूजिक में बजते हुए समझ में आए, राइट। सब लोगों ने जस्ट लिसन।
ओके, बताएं मुझे कितने इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे थे? फ्लूट, तबला, शहनाई, बेल। 4, 6, 4, 5, 4, 5, 4, 5। ओके, मैक्सिमम 5 तक है सब लोग, है ना? 6, 5। ओके ओके, वेरी गुड। अभी इस म्यूजिक में लगभग 12 इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे। 12 इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें से मेजर जो थे वो 4 थे, जो पहले किसी ने बता दिया, राइट? टोटल 12 थे, उसमें से 4 मेजर। ओके, अब ये एक खेल हो सकता है कि नहीं हो सकता? कैन दिस बी अ गेम? आपका सिक्स सेंस परिणाम स्वरूप है। मैं ये कहता हूं ऑडिटरी सेंस को जागरूक करने का ये एक खेल हो सकता है कि नहीं हो सकता? राइट ना? गुड। ओके, मैं बहुत सिंपल सिंपल खेल बताने वाला हूं आपको। 2 खेल हम खेल चुके हैं। ओके, इससे वेरी सिंपल, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक इसमें आप कर सकते हो, और एक आपको बताता हूँ। चलो आगे बताता हूँ। ओके, सो गुड। अभी मैं आपके सामने कुछ पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ये एक गेम है, मतलब इसका अरेंजमेंट ऐसे करना है इस गेम का। दिखाई नहीं दे रही क्या? ओके, मैंने क्या किया है आपके सामने, अगर आपने पीपीटी देखी है तो मैंने यहाँ पे 1 नंबर पे कुछ प्लाईवुड का टुकड़ा है, 2 नंबर पे कुछ रफ सरफेस है, 3 नंबर के पे कुछ सीमेंट के टुकड़ा है, मतलब सैंड पेपर जो होता है ना, ऐसा है। 4 नंबर पे और रफ पेपर है। 5 नंबर पे वो मलमल का सॉफ्ट होता है ना, क्लोथ, वैसा है। राइट? सो अगर आपके पास अभी कुछ ऐसे 2 या 3 हार्ड सरफेस, मतलब कोई स्मूथ, कोई हार्ड, कोई मध्यम, मतलब अलग अलग कपड़ा, जैसे मलमल का कपड़ा होता है, ये वेलक्रो होता है, वेलक्रो का ये अलग आता है स्पर्श। ओके, सो ऐसे एक बोर्ड पे, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है और बहुत ही सुंदर गेम है, राइट? आप एक पेपर लेंगे, अभी ये खेल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपके पास ये सब चीजें रेडी नहीं होगी। ओके, लेकिन समझ लीजिए क्या करना है। एक बोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड A4 साइज का, और छोटे छोटे अलग अलग सरफेस, मतलब स्मूथ सरफेस, हार्ड सरफेस, रफ सरफेस, राइट? कपड़ा लेंगे तो मलमल का कपड़ा, जीन का, पैंट का कपड़ा, ऐसे आपने चिपका दिया। ओके, और हर एक को नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5। और ये नंबर आप जो लिखेंगे, ये जो डालेंगे, वो जब ये सीक्वेंस में लगाना नहीं है, ये अलग अलग रैंडम लगाना है आपको। लेकिन आपके बच्चे को ये मालूम चाहिए कि कौन से सरफेस के लिए कौन सा नंबर आपने दे के रखा है, ये पहले उसको बता देना है। और उसने बार बार उसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि 5 नंबर को हाथ लगाएंगे तो
मतलब मलमल को हाथ लगाएंगे तो उसके दिमाग में 5 नंबर आ जाना चाहिए। अगर आप सनमाइका को हाथ लगाते हैं तो उसके दिमाग में 1 नंबर आ जाना चाहिए। अगर वो सीमेंट के इसको हाथ लगाता है उसके दिमाग में 3 नंबर आ जाना चाहिए, राइट। ये थोड़ा सा आपको 1-1.5 घंटे के लिए बच्चों के साथ पहले ये उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीजें उसने अपने दिमाग में मेमोरी के रूप में स्टोर करनी होगी कि 1 नंबर पे मतलब कौन से सरफेस को 1 नंबर है, कौन से सरफेस को 2 नंबर है। क्लियर। अब आपको खेलना क्या है, आपको बच्चों को 3 डिजिट का कोई भी नंबर दे देना। मतलब उसकी पहले आंख बंद कर लेनी है, वो बोर्ड उसके सामने रखना है और आपके बच्चे को बोलना है कि ये 3 डिजिट नंबर 253 मुझे दिखाओ। 253 उसको आंख बंद करके आपको दिखाना है। तो क्या करेगा, वो जो 5 सरफेस है उसको हाथ लगाएगा, राइट। हाथ लगाने के बाद उसको पता चलेगा कौन सा नंबर है, राइट। जैसा मैंने 532 नंबर बोल दिया तो वो उसका हाथ पहले या सब करके उसका हाथ कहाँ जाना चाहिए 5 के लिए, वो मलमल का कपड़ा अगर आपने रखा है तो वहां पे जाना चाहिए। 3 के लिए हाथ उसका सीमेंट पे आना चाहिए, मतलब वो 5 पे हाथ रखेगा आपको बताएगा ये 5 नंबर है। 3 के इस पे हाथ रखेगा आपको बताएगा ये 3 नंबर है। 2 पे हाथ रखेगा आपको बताएगा ये 2 नंबर है। तो 532 उसने डिजिट आपको बता दिया, राइट। ये आप लगभग 6 या 7 दिन रोज अलग अलग 1-2 मिनट का काम, आपने बच्चों को सिर्फ डिजिट दे देना है, आंखें बंद करनी है और उसको बोलना है मुझे ये 235 नंबर चाहिए या फिर 134 नंबर चाहिए, राइट। तो वो आपको बता देगा ये 1 ये 1 3 4, राइट। ये 8 दिन करना है। 8 दिन के बाद इसमें 2 सरफेस और बढ़ाने हैं आपको, रफ सरफेस, अलग अलग इसके मतलब इससे थोड़े अलग हो ऐसे रफ सरफेस 2 और बढ़ाने हैं। उसको और नंबर देना है 6 और 7, ठीक है। वो हफ्ता भर खेलना है। उसके बाद और 2 सरफेस बढ़ा देने हैं, वो हफ्ता भर खेलना है और 2 बढ़ा देने हैं। मैं आपको बताऊं, योर चाइल्ड कैन गो अप टू 50 डिफरेंट सरफेसेस। 50 अलग अलग सरफेस को हाथ लगा के आपका बच्चा डिजिट बता सकता है। क्लियर। अब इससे होगा क्या, इस खेल से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, टाइप एंड टेल मी फास्ट, व्हाट विल हैपन। अब सिर्फ एक ही इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, टच, ओनली टचिंग। लेकिन ब्रेन शार्प होगा, ब्रेन शार्प ही होता है बच्चों का। ओके, और चलिए, शार्प मेमोरी, ओके, शार्प मेमोरी, स्पर्श, ओके ओके। इससे सबसे बड़ा होगा योर चाइल्ड, उसको भी पता नहीं चलेगा ये ब्रेन में क्या डेवलप हुआ है, लेकिन एक बात डेवलप होगी, सेंसेस के इंफॉर्मेशन से अंदर मेमोरी में क्या स्टोर्ड है उसको पिकअप करने की एबिलिटी ऑफ योर माइंड विल डेवलप। क्लियर। सेंसेस स्पर्श करके जो इंफॉर्मेशन सेंसेस से आया है उस सेंसेस को प्रोसेस करके मेरी मेमोरी में क्या स्टोर्ड है उसको पिकअप करने की एबिलिटी आएगी। क्लियर। एंड दिस इज व्हाट exactly you need for sixth sense development. क्लियर। ये खेल समझा आपको कि नहीं समझा, हाथ ऊपर करके बताएं आपको ये खेल समझा कि नहीं। वेरी सिंपल खेल है, एक ही बार आपको चार्ट बना के रख देना है, ओके। एंड जस्ट 2 मिनट्स का खेल, खेलते जाए खेलते जाए खेलते जाए, ओके। स्पर्श करके आपका बच्चा जस्ट रिकॉग्नाइज। आगे चल के आपने इसको अलग अलग रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके बच्चे की आंखें बंद करनी है और उसका टी शर्ट, उसके भाई का टी शर्ट या उसका टी शर्ट उसको दे देना है, एंड ही हैज टू रिकॉग्नाइज ये किसका टी शर्ट है और कौन से कलर का होगा, वो बता पाएगा।
बता पाएगा। ओके, ये एडवांस इसमें मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। आई विल टेक, जब आप 1 महीना तक ये सब गेम खेलेंगे बच्चों के साथ, वी विल गो फॉर एडवांस। एडवांस के लिए भी हम जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो आसानी हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट गेम। आप में से कितने लोग डम शरैट्स खेलते हैं? कितने लोग खेलते हैं? हाँ। एंड कितने लोग सिर्फ पिकनिक पे खेलते हैं, घर पे बच्चों के साथ नहीं खेलते? राइट ना? हमें ये पिकनिक का ही खेल लगता है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डेवलप आई एंड ऑडिटरी सेंसेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 सेंस जगाने के लिए सबसे बढ़िया गेम है। इससे बढ़िया गेम नहीं हो सकता है 6 सेंस डेवलप करने के लिए। तो डम शरैट्स इज अ वेरी 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 वेरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी जस्ट टेक इट एज अ एंटरटेनमेंट, वी डोंट टेक इट एज अ डेवलपमेंट गेम। ओके, सो ये गेम भी आप खेल सकते हैं बच्चों के साथ। क्या होता है डम शरैट्स में, मुझे बताएंगे आप? क्या होता है, कैसा खेला जाता है? जस्ट फास्ट कोई भी एक बार एक जन बताएं टाइप करके, क्या होता है? व्हाट यू हैव टू डू? एक्टिंग। ओके, एक्टिंग से क्या पहचानना होता है? एक पर्सन एक्टिंग करेगा, एक पर्सन बताएगा कि वो क्या बोल रहा है। ओके, आपने कभी जो बहरे लोग होते हैं और गूंगे होते हैं, उनकी न्यूज सुनी है? वो ऐसे ऐसे करते हैं। कभी न्यूज सुनी है, देखी है कभी? उनकी लैंग्वेज देखिए, वो ऐसे ऐसे प्रॉपर बात करते हैं और आगे का व्यक्ति समझ भी लेता है। राइट? जब आप ये डम शरैट्स खेलते हो ना, तब सिर्फ वो जो व्यक्ति जो एक्टिंग कर रहा है उसका ही डेवलपमेंट होता है ऐसा नहीं है, जो पहचानने वाला है ना उसका भी उतना ही डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसे अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के ब्रेन के अंदर क्या है उसको बाहर निकालना होता है। समझ रहे हैं आप? सो वेरी इंपॉर्टेंट गेम। उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, अगर इसकी मुझे प्रैक्टिस हो जाए ना, तो ये 6 सेंस है। मैं जब भी डम शरट नहीं भी खेलूंगा तब भी उस व्यक्ति के हाव भाव से, एक्टिंग से बता सकते हैं, अगर इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, हो रहा है। राइट? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। सो खेलते जाइए। अभी 3 गेम हो गए, म्यूजिक का हो गया, और एक गेम खेल लेंगे। आपके घर में अगरबत्ती है? अगरबत्ती है? चलिए अगरबत्ती जलाइए। आपके बच्चे की आंख और कान बंद कर देने, पहले अगरबत्ती जलाएं। उसको कहाँ रखना है ये बताना नहीं। ओके, अगरबत्ती जलाएं और आंख और कान बंद करने हैं। कान भी नहीं चालू रखने, आंख भी नहीं चालू रखनी है, सिर्फ वो सूंघेगा और स्पर्श शुरू रहेगा। ओके, अगरबत्ती जलाए, पहले जलाने के बाद बच्चे के आंख और कान बंद कर दे। कान में कुछ तो ईयरफोन या फिर रुई डाल के रख दे। ओके, जल्दी 1 मिनट का समय है आपको प्रिपरेशन के लिए। रेडी? अब आपके बच्चे की आंख और कान बंद कर लें। कर दिया? आपके बच्चे का आंख और कान बंद कर दे। किया है? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या?
Am I audible? Okay. ओके, आंख और कान बंद करने के बाद वो जो अगरबत्ती है आपके घर में किसी एक जगह पे थोड़ा दूर रख दे। ऐसी जगह दूसरी रूम में रखे या फिर हाँ दूसरी रूम में रख दीजिए, लेकिन खुशबू चारों ओर जानी चाहिए, ऐसा रखना है। आपको बच्चे को 2 मिनट का समय दे दीजिए। उसने फाइंड आउट करना है कहाँ पे धूप रखी हुई है। धूप को पकड़ना नहीं है, एटलीस्ट वहां पर लोकेशन वहां तक तो पहुंचना है, पास तक, कि कहाँ पे धूप रखी हुई है। स्टार्ट। 1 मिनट का समय, 2 मिनट का समय है, मैंने टाइमर लगा दिया है। डू इट। 30 सेकंड हुए हैं, 2 मिनट का समय दिया है। एटलीस्ट उसने वहां जाके खड़ा तो रहना है, हाथ में नहीं, जितना नजदीक जा सकता है, कितना नजदीक 2 मिनट में पहुंच पाता है, देखना है। एक मिनट हो गया है। ऑलमोस्ट डन। ओके, डन। रुचित डन। ओके, 30 सेकंड लेफ्ट। 10 सेकंड। आयुष डन। ओके, स्टॉप। टाइम अप। दिव्या डन। ओके, टाइम अप, टाइम अप। ओके, ऑलमोस्ट पास पहुंचे होंगे, कोई डायरेक्ट पहुंच भी गए होंगे, किसी को उस दिशा में मिल गया होगा जाने का। दिस इज द ऑल्सो वन गेम वेयर आपके, हमने क्या किया, सूंघने की इंद्रिया को एक्टिवेट रखा और बाकी इंद्रियों को क्या किया, स्टॉप किया, राइट। और हमने स्पर्श की इंद्रियों को जागरूक रखा। टेस्ट के लिए यहाँ कोई काम नहीं था, लेकिन स्पर्श को जागरूक रखा था। ओके, तो स्पर्श से भी हवा से, हवा की ठंडाई से, फैन से ये आभास कर लेता है। अब इस गेम में, सारे गेम में, मतलब ये जितने भी गेम मैं आपको कह रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं कि किसी इंद्रियों को हम इनएक्टिव करते हैं और किसी इंद्रियों को एक्टिव कर रहे हैं। कुछ इंद्रियों को हम निष्क्रिय कर रहे हैं और किस इंद्रियों को हम जागरूक कर रहे हैं। जब हम किसी इंद्रियों को जागरूक करते हैं और किसी इंद्रियों को निष्क्रिय करते हैं, तो जो निष्क्रिय इंद्रियां है वो जागरूक इंद्रियों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो निष्क्रिय इंद्रियां है वो जागरूक इंद्रियों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इससे, इस सारे गेम से आपके पांचों इंद्रियों का जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का जो एबिलिटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है, राइट। और एक गेम मैं आपको बताऊंगा, 2 गेम और बताने हैं मुझे। थ्रोइंग बॉल गेम। ओके, चलो, आपके पास वो स्पंज का बॉल है, स्पंज का बॉल।
होगा ना, वो स्माइली स्पंज का बॉल किसी के पास है, या फिर रुमाल का बॉल बना दीजिए। जस्ट डू इट फास्ट फास्ट फास्ट। या फिर स्पंज का बॉल। अब बच्चे की आंखें बंद कर लें फिर से, उसके हाथ में बॉल दें और उसकी आंखें बंद कर लें। रुमाल का बॉल बनाइए और उसकी आंखें बंद कर दीजिए। डन, करो जल्दी। ओके, अब क्या करना है आपके बच्चे की आंखें बंद करके उसके हाथ में बॉल देना है। आपने उसको टारगेट देना है, पहले उसको घुमा देना है और फिर उसको आपने उसको टारगेट देना है कि इस चीज के ऊपर तू बॉल फेंक, हिट करके दिखाओ। ओके, या फिर उस डायरेक्शन में रख के उसे बोलना है। बिगिनर्स लेवल पे आप क्या करना कि उस दिशा में उसका मुंह रखना और फिर उसको टारगेट हिट करने के लिए बोलना। आप खड़े हो जाए कहीं पर, आप आवाज दे, ये भी आप कर सकते हैं। देखो, आप घर में कहीं पर खड़े हो जाएं, उसकी आंख बंद करके उसके हाथ में बॉल दे दें, आप मुंह से कुछ बोलेंगे और जैसे ही आप बोलेंगे वो आपको बॉल से हिट करेगा जिस दिशा में भी आप खड़े होंगे। राइट, सो डू इट। खेलिए। आपने कभी चंद्रगुप्त और चाणक्य का सीरियल देखा है? पता है आपको? चलो पहले खेलिए, बाद में बताता हूँ। आंखें बंद करें, आप हॉल में कहीं तो भी चले जाएं और वहां से आवाज दें और आपके बच्चे ने आपकी आवाज सुन के उस दिशा में टारगेट करना है, आपकी तरफ बॉल फेंक के मारना है। सॉफ्ट बॉल हो, आपको लगे नहीं। 1 मिनट टाइम है, कीजिए, डू इट। टारगेट हिट किया कि नहीं किया? डन, हो गया, ग्रेट, वेरी गुड। शब्दवेद, ग्रेट। हिट एट द टारगेट। ओके, स्टॉप। आपने चंद्रगुप्त और चाणक्य सीरियल देखा होगा, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों पे पट्टी बांध के उसको तलवार सिखाई थी। सिर्फ आवाज का भेद लेना है, शब्दों का भेद लेना है और वहीं से तलवार चलानी है। आपको पता है चंद्रगुप्त, ऐसा हिस्ट्री में कहते हैं, तलवारबाजी में आंख बंद करके भी इट्स अ वेरी एक्सपर्ट। उसकी सारी इंद्रियों का जो एक्टिवेशन था, आई थिंक ही इज ऑलवेज लिव ऑन सिक्स सेंस। चाणक्य ने इस तरह से उसको ट्रेनिंग दी, आंख बंद करके तलवार चलाओ। राइट, सो दिस इज व्हाट गुरुकुल में इस तरह का ट्रेनिंग अर्जुन को भी धनुष्य बाण चलाने के लिए इसी तरह के ट्रेनिंग दिए हुए थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वो ऐसे ट्रेनिंग देते थे? क्योंकि पांचों इंद्रियों के परे भी जो इंद्रियां हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए। राइट, और लास्ट गेम जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं आपके सामने एक शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये खेल आसान है। ओके, मेरी आवाज आ रही थी ना अभी तक? आवाज आ रही ना? डबल क्यों आ रहा है? 1 मिनट। ओके, एक स्क्रीन शेयर करता हूं।
ये खेल है त्राटक खेल। अभी इसको खेल, ये एक्चुअली खेल नहीं है, लेकिन इसको खेल में आपको कन्वर्ट करना होगा, राइट? कैसे कन्वर्ट करेंगे खेल में, कौन बताएगा? दिस इज नॉट अ गेम, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू गेम। कैसे करोगे? पर्पज ये है, make spiral, okay, that is also okay, but that spiral, how to make it a game? I'm not talking about pattern. How to make it a game? कैसे गेम बनाओगे इसको? आपका पर्पज ये है कि आपका बच्चा इस सेंटर में जो ब्लैक स्पॉट है उसकी तरफ देखे। गेम कैसे बनाओगे इसे? हाँ, कौन कितने समय तक उसको देखता है। ज्याची पापणी लवकर बंद झाली तो हारला, बरोबर? 5 मिनट्स और मैक्सिमम 2-3 मिनट्स का गेम हो सकता है ये, चलते चलते। अगर आपके घर में ऑलरेडी ये लगा हुआ है तो चलते चलते कितने मिनट्स का गेम हो सकता है? 2-3 मिनट्स, राइट? लेकिन इससे क्या होगा? त्राटक ये 6 सेंस जगाने के लिए हाईएस्ट साधना है। त्राटक से 6 सेंस जागृत हो जाते हैं। ये जितनी भी 6 सेंस जागृति की साधना है उसमें त्राटक का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ, ओके? लेकिन यहाँ पे कोई हमें बहुत बड़ी साधना बच्चों को नहीं देनी है त्राटक की। हार्डली 2-3 मिनट्स। अगर आपका बच्चा 3 मिनट के लिए भी उस ब्लैक स्पॉट को ऐसे देखते रहता है, उसकी सारी इंद्रियां हाई अलर्ट हो जाती है। हाई अलर्ट, राइट? ये त्राटक की टेक्निक बच्चों को अगर आप मेडिटेशन के रूप में देंगे तो शायद बच्चे ना करें, लेकिन अगर आप सब मिलके उसको एक खेल बना ले तो शायद ये वर्क करेगा। बच्चों के लिए कैंडल का त्राटक नहीं करना है, मतलब ज्योति के ऊपर हम रखते हैं ना त्राटक, वो नहीं करना है। स्पॉट मस्ट बी ब्लैक और रेड, ब्लड रेड और ब्लैक, राइट? दो में से एक होना चाहिए। ब्लड रेड भी नहीं, ब्लैक हो अति उत्तम। और उसको लगा दीजिए, उसकी लेवल जो है आपकी आईज के लेवल के साथ होनी चाहिए। अगर खड़े रह के आप गेम खेलने वाले हैं तो उस साइड पे लगा देना, बैठ के गेम खेलने वाले हैं तो उस साइड पे लगा देना, ओके? सो दीज आर 6 गेम। अभी ये गेम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस गेम से आप अनुभव करें। मैं आपको कहता हूं टेक अ 21 डेज चैलेंज, रोज 15 मिनट, इसमें से कोई भी 1 या 2 गेम खेलें। 15 मिनट्स डेली फॉर 21 डेज। 21 डेज के बाद आप पाएंगे आपके बच्चों में कुछ तो अलग सेंस बढ़ गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ तो बढ़ गया है। डेफिनेटली यू विल गेट इट। सेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है 21 डेज के बाद। अब आप इसमें एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। जैसे एक सिंपल, जैसे हम कह रहे थे ना, आवाज दो और उस तरफ टारगेट करो। 21 डेज के बाद इसमें अगर एडवांस स्टेप डालनी है तो ये आप डाल सकते हैं कि बेटा मैं यहां से बोल रही हूं, तू सुन रहा है, तेरी आंखें बंद है, तू सिर्फ सुन रहा है, मुझे अंदाज से अंतर बताना मैं कितने अंतर पे खड़ी हूं, जस्ट अंदाज, राइट? उसके पहले आपको बच्चों को मीटर क्या होता है, इंच क्या होता है, फुट क्या होता है, वो सिखाना पड़ेगा। वो सिखाने के बाद अंदाज है आपका बच्चा बताएगा, मम्मी आप फिर से आवाज करो, मम्मी कुछ तो बोलेगी, बच्चा बताएगा अप्रोक्सीमेटली आप 10 फीट या 15 फीट के ऊपर मेरे साथ खड़े हैं। शुरू में आपके बच्चों के अंदाज गलत होंगे, डोंट वरी अबाउट इट।
कोई चिंता ना करे, इसमें गलत अंदाज आएंगे तो उसकी चिंता नहीं करनी है। मैं आपको बताऊंगा, अगर 21 डेज नेक्स्ट फर्दर आप ये गेम रोज अलग अलग इंटरेस्ट के साथ वेरिएशन में आपके बच्चों के साथ खेलते हैं, तो आपका बच्चा 1 फीट की दूरी तक आपको बता देगा कि आप एरर, ज्यादा से ज्यादा एरर कितना हो सकता है, 1 फीट के एरर में आपका बच्चा बता देगा कि आप इतने दूर पे मुझसे खड़े हो। राइट? सो इंटरेस्टिंग और नॉट? व्हाट डू यू से? इंटरेस्टिंग। 6 गेम है, कितना समय लगने वाला है? अब मैं आप सबके लिए ये फोरम ओपन करता हूँ। 15 मिनट्स अ डे फॉर 21। अब आप सब लोग मुझसे बात कर सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। ओके? Yes, sir. Very interesting. Interesting. सर आपका माइक अनम्यूट है। Yes, mute है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरली आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो इंटरेस्टिंग और नॉट? वेरी इंटरेस्टिंग सर। यूनिक है, इंटरेस्टिंग है, इजी और नॉट? इजी भी है। वेरी इजी। वेरी इजी। यू कैन प्ले इट और नॉट? क्या होना चाहिए ये गेम्स के लिए? यस, बहुत सारी चीजें भी नहीं लगती इसको खेलने में। हाँ, बहुत Sir, सारी age group चीजें भी कौन नहीं सा होना लगती है चाहिए? उसको खेलने में। खेल सकते हैं ना? फिजिबल है ना? यस, बहुत ही अच्छा है। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा। We can do it. गुड। सो करें। सर एज ग्रुप क्या होना चाहिए? कोई भी एज ग्रुप ले लो, ओके सर। कोई भी एज ग्रुप ले लीजिए। आप बड़े भी खेल सकते हैं, आपके भी सिक्स सेंस जागरूक हो जाएगा। यस सर। कोई भी एज ग्रुप में आप इसको थैंक यू खेल सर। क्या क्या फायदा होगा ये मुझे बताएं आगे। व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पर्सनालिटी ऑफ योर चाइल्ड? फास्ट मेमोरी। मेमोरी शार्प हो जाएंगे चीजें को समझने में बच्चे। ओके, और इनकी ऊर्जा सर योग्य दिशा में लग जाएगी। ऊर्जा योग्य दिशा में लग जाएगी। ओके, और त्राटक को अगर गेम करके खेलेंगे तो कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। जो भी इंद्रिय है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाएगा, मतलब पूरी ताकत से यूज हो जाएगा। जो भी हम आज यूज कर रहे हैं उसकी ताकत ज्यादा बढ़ेगी। ओके, विचार करण्याची क्षमता वाढेल त्यांची, वेगवेगळ्या अँगलने विचार करतील ते. ओके, ओके, ग्रेट. मेंदूची कार्यक्षमता, ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्ह होतील मुलं, ऍक्टिव्ह होतील मुलं. ओके, आणि सगळ्यात महत्वाचं पालक ऍक्टिव्ह होतील आणि त्यांच्यामुळे ऑटोमॅटिक मुलं होतील. पालकांना गरज होती. ओके, पालक ऍक्टिव्ह होतील, मुलं ऍक्टिव्ह होतील. ओके, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सबसे पहला बात, हाँ आपका अगर बोलना हो गया तो मैं बोलूं. आपको बोलना है, बोलिएगा. सो वेरी वेरी इंद्रियों की जानकारी बराबर मिलेगी उनको, और कौन सी चीज बराबर, मतलब परफेक्शन आएगा थोड़ा थोड़ा उसमें. ओके, परफेक्शन आएगा. ग्रेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सबसे पहले एक बात आप विद इन 21 डेज नोटिस करोगे कि आपका बच्चे का एकाग्रता, फोकसिंग सिस्टम, ये बहुत हद तक बढ़ गया. यू विल फाइंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ चेंज इन फोकसिंग, ट्रिमेंडस अमाउंट. राइट? पहली बात, जब हम एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं, किसी भी एक चीज के ऊपर, तो इमीडिएट दूसरी बात ऑटोमेटिक हो जाती है. वो ये होती है कि हमारे पांचों इंद्रियां हाई अलर्ट पे चली जाती है.
इट गोज ऑन हाई अलर्ट। आपका बच्चा छोटी से छोटी भी बात को नोटिस करना सीखेगा। द सेकंड थिंग, हाई अलर्ट, राइट। जब हाई अलर्ट पे आप बच्चे की इंद्रियां होगी तो उसके सारी इंद्रियों का मिला के एक सेंस डेवलप होगा, एंड दैट वन इंफॉर्मेशन विल गोज टू गो डाउन मेमोरी, राइट। और मेमोरी से, एक्सपीरियंस से, पास्ट अनुभव से, भूतकाल के अनुभव से ही विल पिकअप, कुछ संकेत पिकअप होते रहेंगे। ये आगे की बात है। पहला तो आपको फोकस माइंड पता चलेगा इमीडिएट, छोटी छोटी बातें आपका बच्चा नोटिस कर रहा है ये आपको पता चलेगा। थर्ड, इसमें सारी की सारी इंद्रियां एक्टिव होके एक रूप में, एक इंफॉर्मेशन के रूप में अंदर पहुंचा रही है और मेमोरी से कुछ ना कुछ कलेक्ट हो रहा है। ये आपको 3-4 बातों का थोड़ा बहुत चेंजेस पता चलेंगे, जिससे अपने आप मैं एडवांस लेवल में हम जब जाएंगे, आप 21 डेज के लिए ये जब करेंगे और मुझे रिपोर्ट करेंगे हमने ये किया और ये हमारा अनुभव है, तो नेक्स्ट लेवल पे मैं आपको इसी के एडवांस गेम बताऊंगा नेक्स्ट 21 डेज के लिए, जो एक लेवल हाई रहेंगे। ओके, वो जब हम करेंगे यू विल फाइंड कि आपके बच्चे की 6th सेंस अपने आप खुलती जा रही है, जिसको इंट्यूशन पावर कह सकते हैं आप, त्रिनेत्र कह सकते हैं। त्रिनेत्र यानी इंट्यूशन पावर ही है। त्रिनेत्र यानी कोई ऐसा नेत्र नहीं होता है। इट जस्ट इंट्यूशन पावर इज द 6th सेंस, जो अपने आप आकलन करके हम अंदाज करते हैं, और वो अंदाज अपने आप आता है, हम करते भी नहीं। हमारी एक सेंस होती है, वो सेंस वो अंदाज हमें बताती है। ओके, सो डू इट 21 डेज, ये चैलेंज लीजिए और कीजिए। इसे इंटरेस्टिंग है। आप इसको, आपको फंक्शन पता चल गया एग्जैक्टली क्या करना है, तो इसमें आप वेरिएशन अपने हिसाब से डाल सकते हैं गेम्स में, राइट ना। आपको जैसे चाहिए वैसे आप नई नई चीजों को इसमें डाल के नया नया कुछ बना सकते हो। ओके, ग्रेट। तो आज के लिए यही रुकेंगे। मेरी तरफ से जो 6 सेंस के बारे में मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूं। आपको कुछ पूछना है तो हमारे पास और 10 मिनट का समय बचा है। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन नाउ। धन्यवाद सर. इन्स्टिट्यूशन साठी बाहेर 10,000 रुपये खर्च घेतला जातो. तुम्ही आम्हाला आणि ते फक्त एका खेळासाठी तुम्ही 8 ते 10 खेळ दिले. धन्यवाद सर. आणि सर्वांनी खरं तर हे केलं पाहिजे, कारण सर जे जगातलं ज्ञान आणून देतात ते एकदम म्हणजे विश्व लेवलचं, म्हणजे वर्ल्ड मधून एकदम बेस्ट लेवलचं असतं. खरंच इम्प्लिमेंट करण्यासाठी छोट्यांनी पण आणि मुलांनी पण है ना. खूप धन्यवाद सर. थँक्यू. थँक्स अ लॉट. ग्रेट। और आप भी पाएंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, गुरुकुल में द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखा रहे थे। चाणक्य चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त का ट्रेनिंग चाणक्य ने इसी तरह से किया हुआ था। ओके, हाँ सर, अशोका मूवी में दिखाया गया था। हाँ, आप चाणक्य नीति पढ़ेंगे, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। मैंने उसमें से ही कुछ बातें ली हुई है। हे आम्हाला आमच्या सर मुझे लहानपणी एक काय बात नव्हतं असं पूछनी वाटतंय थी. आता. जय गुरुदेव. मुझे एक बात पूछनी थी. मेरा बच्चा तो 3 साल का है, वो इतना चंचल है, उनके लिए भी कुछ गेम बताइए ये गेम किसी सेशन में. नहीं खेल सकता है, पूरा लेवल वो सपोर्टिंग, हाँ हाँ वो करेगा, 1-2 गेम खेलेगा, लेकिन और ज्यादा कुछ करता नहीं है. वो बहुत ही ज्यादा चंचल है. हाँ ठीक है ना, तो ये तो गेम खेलना तो शुरू कीजिए। हाँ, स्टार्ट एक गेम खेलेगा तो वही गेम 21 डेज खिलाएंगे तो चलेगा. 6 गेम है, हाँ, अलग अलग उसमें लेवल पे आप उसको खिला सकते ठीक है. थैंक यू. हो। आप इसमें वेरिएशन भी डाल सकते हो ना अपने हिसाब से। आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि करना क्या है,
बराबर, तो आप वेरिएशन भी डाल Yes. सकते हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपका होना चाहिए खेल खेलने में, आपको भी हाँ, अपनी सिक्स सेंस जागरूक करनी है, ये चाहिए। नहीं तो होता क्या है ना, मेरी तो सिक्स सेंस जागरूक है, बच्चे की जागरूक करनी है बस, और फिर आप उसको गेम खिलाओगे, तो हाँ, ये ज्यादा होता है। dangerous है ना। Yes. आपको भी आपकी सिक्स सेंस जागरूक करनी है, इस भाव से ही आपको खेलना होगा। हम्म। पॅरेंट्स जास्त सुधारणार सर याच्यात, मुलं तर सुधारणारच आहेत, पालकांचा विकास होणार आहे खरंच. ग्रेट. अच्छी बात है. हम्म. रिपेजच्या ठिकाणी आपण बॉल पण यूज करू शकतो ना सर, असं म्हणजे छोटे मोठे हाँ, बॉल हाँ. घेतले जातात. मी अजूनही काय सांगतो, बास्केटबॉल तुमच्या घरी आणा, हा. सॉफ्ट वाला, आणि तो असा भिंतीला अडकवून आपण टाकतो ना बॉल, हाँ. 2-3 डेज उसको आंख खोल के प्रैक्टिस करने के लिए बोलो, और उसके बाद आंख बंद करके बॉल डालने के लिए, हा. ही विल टेक अ जजमेंट. बरोबर है. वेरिएशन आप जितना चाहे कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि एक्चुअल करना क्या है, और एक्चुअल क्या करना है ये पता चल गया तो आप लाख गेम ढूंढ के निकाल सकते हो अपने आप. इंटरेस्ट चाहिए सिर्फ. बरोबर है. बरोबर. गुड. और किसी को कुछ पूछना है? हॅलो सर, हॅलो.